सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वायर। आज का हमारा टॉपिक है सेल मैट्रिक्स एंड एडिशन। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कंपोनेंट्स ऑफ सेल मैट्रिक्स एडिशन, मैकेनिज्म ऑफ सेल मैट्रिक्स एडिशन, फंक्शंस ऑफ सेल मैट्रिक्स एडिशन, डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद डिफेक्टिव सेल मैट्रिक्स एडिशन एंड कंक्लूजन देन रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सेल मैट्रिक्स एडिशन वह प्रक्रिया है जिसमें सेल्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जुड़ते हैं और इसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। यह एडिशन टिश्यू स्ट्रक्चर, सेल माइग्रेशन और सिग्नल ट्रांसडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ईसीएम प्रोटीन्स और अधेशन मॉलिक्यूल्स के माध्यम से सेल मैट्रिक्स इंटरैक्शन नियंत्रित होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन में है सेल मैट्रिक्स अधेशन वह प्रक्रिया है जिसमें सेल्स इंटरग्रीन्स और अन्य अधेशन रिसेप्टर्स के माध्यम से ईसीएम से जुड़ते हैं और बायोकेमिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं जो ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और सर्वाइवल को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मैट्रिक्स एडिशन। सेल मैट्रिक्स एडिशन कई महत्वपूर्ण घटकों से मिलकर बनी होती है जो सेल्स को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ने और सिग्नलिंग पाथवेज को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसमें फर्स्ट देखेंगे हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। यह ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेजन, प्रोटियोग्लाइकेंस और फाइब्रोनेक्टिन से मिलकर बना होता है जो सेल्स को सपोर्ट और स्टेबिलिटी प्रदान करता है। सेकंड है इंटरग्रेन्स। ये ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं जो ईसीएम प्रोटीन से जुड़कर इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग को रेगुलेट करते हैं और सेल बिहेवियर को नियंत्रित करते हैं। थर्ड है फोकल अधीशन। ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इंटरग्रेन्स को एक्टिन फिलामेंट से जोड़ते हैं और सेल मूवमेंट, सिग्नलिंग तथा मैकेनो ट्रांसडक्शन में मदद करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हेमिडेस्मोसोम्स। ये एपिथेलियल सेल्स को बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ते हैं जिससे टिश्यू स्टेबिलिटी बनी रहती है और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ सेल मैट्रिक्स एडिशन। सेल मैट्रिक्स एडिशन एक जटिल और क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें इंटरग्रीन्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच इंटरैक्शन के माध्यम से सेल अटैचमेंट, सिग्नलिंग और फंक्शन को नियंत्रित किया जाता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 चरणों में संपन्न होती है। फर्स्ट है इंटेग्रिन ईसीएम बाइंडिंग। देखेंगे इंटेग्रिन्स ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं जो ईसीएम के विभिन्न घटकों से जुड़कर सेल अटैचमेंट सुनिश्चित करते हैं। ये ईसीएम के फाइब्रोनेक्टिन, लेमिनिन, कोलेजन और वेट्रोनेक्टिन के मुख्य ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करते हैं। इस बाइंडिंग के दौरान Ca2+ और Mg2+ आयंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो इंटेग्रिन्स की एक्टिवेशन में मदद करते हैं। इंटेग्रिन ईसीएम इंटरैक्शन सेल अधेशन को स्थिर बनाकर सेल एक्सोरिन और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन को नियंत्रित करता है। सेकंड देखेंगे साइटोस्केलेटन इंटरैक्शन। इसमें है इंटेग्रीन्स के साइटोप्लाज्मिक डोमेन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन्स और साइटोस्केलेटल कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फोकल एडेशन नामक विशेष स्ट्रक्चर इंटेग्रीन्स को एक्टिन साइटोस्केलेटन से जोड़ते हैं जिससे मैकेनिकल स्टेबिलिटी मिलती है। यह इंटरेक्शन सेल शेप, पोलैरिटी, मूवमेंट और एक्स्ट्रा सेलुलर फोर्स के प्रति सेल्स की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। हेमिटेस्मोसोम्स के माध्यम से इंटेग्रीन्स एपिथेलियल सेल्स को बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ते हैं जिससे टिश्यू को स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलता है। थर्ड है सिग्नल ट्रांसडक्शन। देखेंगे इंटेग्रीन मेडिएटेड अधीशन कई इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज को एक्टिवेट करता है जो सेल सर्वाइवल, प्रोलिफरेशन, माइग्रेशन और डिफरेंशिएशन को नियंत्रित करते हैं। प्रमुख सिग्नलिंग पाथवेज में शामिल हैं FAK यानी कि फोकल एडिशन काइनेस पाथवे। देखेंगे FAK एक्टिवेशन इंटेग्रीन्स और साइटोस्केलेटल कंपोनेंट्स के बीच सिग्नलिंग को नियंत्रित करता है जिससे सेल मोटालिटी और सर्वाइवल को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है SRC काइनेस एक्टिवेशन। यह सिग्नलिंग पाथवे ECM रिमॉडलिंग और साइटोस्केलेटल डायनेमिक्स को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है MAPK यानी कि मेटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस पाथवे। यह पाथवे सेल प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को में भूमिका निभाता है। सेल मैट्रिक्स एडिशन की यह प्रक्रिया न केवल सेल अकॉर्डिंग को नियंत्रित करती है बल्कि मैकेनिको ट्रांसडक्शन को मैकेनिको ट्रांसडक्शन
के माध्यम से सेल्स को उनके पर्यावरण के अनुसार कार्य करने में मदद करती है। नेक्स्ट देखेंगे फंक्शंस ऑफ सेल मैट्रिक्स अधेशन। सेल मैट्रिक्स अधेशन कई महत्वपूर्ण विषय जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है जिससे टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन और सेल बिहेवियर प्रभावित होते हैं। फर्स्ट है इसमें टिश्यू इंटेग्रिटी एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। देखेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और इंटेग्रीन्स मिलकर सेल्स को एक स्थिर फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं जिससे टिश्यू की संरचना और कार्य क्षमता बनी रहती है। सेकेंड है सेल माइग्रेशन एंड बाउंड हीलिंग। इसमें हम इंटेग्रिन्स और फोकल अधीशन सेल मूवमेंट को नियंत्रित करते हैं जिससे वाउंड हीलिंग और डेवलपमेंटल प्रोसेस में सहायता मिलती है। थर्ड है सेल डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ रेगुलेशन। ईसीएम डाइवर्ट सिग्नल सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को नियंत्रित करते हैं जिससे स्टेम सेल्स का उचित विकास होता है। नेक्स्ट है कैंसर प्रोग्रेशन एंड मेटास्टेसिस। ईसीएम रिमॉडलिंग और इंटेग्रिन राइज फंक्शन ट्यूमर एवर्शन और मेटास्टेटिस को बढ़ावा दे सकते हैं जिससे कैंसर तेजी से फैल सकता है। नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद डिफेक्टिव सेल मैट्रिक्स अधेशन। सेल मैट्रिक्स अधेशन में गड़बड़ी कई गंभीर रोगों को जन्म दे सकती है जो सेल सिग्नलिंग और टिश्यू इंटेग्रिटी को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट देखेंगे इसमें कैंसर एंड मेटास्टेटिस। इंटेग्रिन सिग्नलिंग में गड़बड़ी होने पर ट्यूमर सेल्स आसानी से ईसीएम से अलग होकर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकते हैं जिससे मेटास्टेसिस बढ़ता है। ठीक है गाइज, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग यहाँ पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको नोट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देखेंगे हम सेकंड फाइब्रोटिक डिसीज। ईसीएम प्रोटीन का असामान्य जमाव ऑर्गेन फाइब्रोसिस को बढ़ा सकता है जिससे अंगों की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के खिलाफ अबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स स्किन और किडनी से संबंधित ऑटो इम्यून डिसीज का कारण बन सकता है। नेक्स्ट आ जाएंगे कंक्लूजन पर। सेल मैट्रिक्स अधेशन सेलुलर कम्युनिकेशन टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन और डिसीज प्रोग्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईसीएम इंटेग्रिन्स और साइटोस्केलेटल कंपोनेंट्स सेल अधेशन को नियंत्रित करते हैं। इस प्रणाली को समझना रीजनरेटिव मेडिसिन, कैंसर थेरेपी और टिश्यू इंजीनियरिंग में उपयोगी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में देखेंगे हम मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑफ द सेल बाय अल्बर्ट्स एट एल और सेल अधेशन एंड माइग्रेशन बाय गेरॉड एंड चिरिए। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।